नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम LT टेट जो कि जुलाई 2020 में पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि 120 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दे सकूं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अध किला फूल हरिद्वार हरिओद की कैसी रचना है? अध खिला फूल हरिओद की कैसी रचना है? इसका आंसर है उपन्यास। सेकंड, कश्मीर सुषमा किस कवि की रचना है? श्रीधर पाठक। निराला द्वारा लिखित प्रसिद्ध शोक गीत है सरोज समृद्धि। कंकाल और तितली किस विधा की रचनाएं हैं? उपन्यास। दीपशिखा यामा किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सुमृतानंद पंत को। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अगय। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर। महादेवी वर्मा का ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कौन सी रचना है? यामा। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? नाटक। एक कंठ विष पाई के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है? इसका आंसर होगा कल सुनना मुझे। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र है? वापसी। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कमलेश्वर के कहानी संग्रह का नाम है खोई हुई दिशाएं। निराला ने किस पत्र का संपादन किया? दिन मान। अंधेरे में कविता के रचनाकार हैं मुक्ति बोध। ग्राम लक्ष्मी की उपासना निबंध के लेखक विनोबा भावे। एक घूंट एकांगी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मारे सिख मोही उठाऊं निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गिरियाई घोड़ा कहानी संग्रह के लेखक हैं उदय प्रकाश। जमीन पक रही है यह काव्य संग्रह किसका है? केदारनाथ सिंह का। मानस का हंस किसकी जीवनी पर आधारित है? तुलसीदास। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं अमरकांत। एक नदी इरावती निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांगी है भाग्य नक्षत्र। वेद की हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगल सूत्र। स्नेह निर्झर बह गया है कविता के रचयिता हैं निराला। दिनकर द्वारा लिखित निबंध है नेता नहीं नागरिक चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा। यशोधरा कविता के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन कफन कहानी का पात्र नहीं है? मधुआ। मधुआ कफन कहानी का पात्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा मधुआ। उद्देश्य और विधेय किसके अवयव हैं? वाक्य के। ये देखिए, ये चिन्ह है कोमा। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हम अलप विराम। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रूपक किसका भेद है? दृश्य काव्य का। महाकाव्य किसका भेद है? प्रबंध काव्य। यमक अलंकार
कैसा अलंकार है? शब्दालंकार। चरण कमल बंधो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए पो प्लस इत्र। जिस छंद के पहले व तीसरे चरणों में पादों में 13-13 मात्राएं हों तथा दूसरे व चौथे चरण पादों में 11-11 मात्राएं हों, वहां कौन सा छंद होता है? ऑप्शन नंबर बी दोहा। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस। इन शब्दों में गरल शब्द का विलोम छांटिए। तो ऑप्शन नंबर बी अमृत। प्राच्य शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी प्र। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज। पश्चिमी हिंदी का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश रूप से हुआ उसका नाम है शौर सेनी। अग्नि कैसा शब्द है? तत्सम। अग्नि कैसा शब्द है? तत्सम। य र ल व कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। शुद्ध रूप शुद्ध शब्द कौन सा है? बीमारी। ये देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बीमारी शब्द ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। शब्दार्थों सहित काव्यम जय काव्य लक्षणा किस आचार्य द्वारा प्रदत्त है? भामह। तिमिर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अंधकार। भोजपुरी निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जलज। कौन सा शब्द शुद्ध है? श्रृंगार। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अलप प्राण। दिनेश और सुरेश घनिष्ठ मित्र हैं। इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी और। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य। ऑप्शन नंबर बी कंठ्य। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए प्रति प्लस एक। काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी अत्यंत मूर्ख। सांप चुचुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है दुविधा में होना। पथ पृष्ठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष। उर्दू शब्द का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए शिविर। आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फसल ने। ऑप्शन नंबर बी अबुल फसल। इनमें से कौन सा संकर शब्द नहीं है? वाकायदा। ऑप्शन नंबर ए वाकायदा। शुद्ध वाक्य कौन से हैं? इनमें से पहचानना है। इनमें से शब्द केवल संकेत हैं, ये वाक्य ठीक है, यही इसका आंसर है। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम। ऑप्शन नंबर बी सम। पुजारिन शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए इन। श्वेत का विलोम होता है? ऑप्शन नंबर सी श्याम। प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दुर्गावती। अंश अंश का क्रमानुसार अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए भाग कंधा। किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी कृतघ्न। प्राच्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। यह कैसा वाक्य है? मिश्रित, क्योंकि यहाँ पे की शब्द का इस्तेमाल हुआ है इस वाक्य में, तो इसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य।
कर्फ्यू नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। शुद्ध शब्द छांटिए, इनमें से शुद्ध शब्द है कवित्री, ऑप्शन नंबर बी। पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर सी पैतृक। कलम का सिपाही किसकी जीवनी आधारित है, प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक है अपादन। करता हुआ वध बैरियों का बैर शोधन के लिए रण मध्य फिरने लगा, वह अति दिव्य धुति धारण किए, यह कौन सा रस है, ऑप्शन नंबर सी वीर रस। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए श। इनमें से हसब स्वर नहीं है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से डी ए जो है वो हसब स्वर नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए। थोड़ा पानी दीजिए वाक्य में थोड़ा क्या है, ऑप्शन नंबर सी अव्यय। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है, ऑप्शन नंबर बी 4। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। राहुल सांकृत्याय ने कुल कितने सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर ए 84। दोहा कोश के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर सी सरहप्पा। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानमार्गी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया, खिचड़ी भाषा। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है, पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी पद्मावत। कौन सा जोड़ा सही है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की विनय पत्रिका। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। तुलसीदास ने गीतावली में किस भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का, ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा। रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद। नरसिंह जी रोमायरा किस की रचना है, मीराबाई की। पद्माकर द्वारा लिखित कौन सी रचना है, प्रबोध 50। बिहारी रीतिकालीन की किस काव्य धारा के कवि हैं, रीतिसिद्ध। शिव बाबनी किस कवि की रचना है, ऑप्शन नंबर सी भूषण। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किस बादशाह ने मलिक मोहम्मद जायसी की कुरूपता का मजाक उड़ाया, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ऑप्शन नंबर डी शालिभद्र सूरी। निम्नलिखित दोहा किस कवि द्वारा लिखित है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दूती होई, ऑप्शन नंबर बी बिहारी। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, यह कवि की किस कवि की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर सी सूरदास। लोग हैं लागी कबित बनाबत मोही, तो मेरे कबित बनाबत, यह काव्य पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी घनानंद। भाव विलास के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर सी देव। मैथिल कोकिल के रूप में कौन से कवि विख्यात हैं, ऑप्शन नंबर सी विद्यापति।
गोस्वामी विठलदास ने पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा? ऑप्शन नंबर डी सूरदास। कवि भूषण ने मुख्यतः किस रस में रचनाएं रची? ऑप्शन नंबर ए वीर रस। भारत दुर्दशा नाटक किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर से प्रिय प्रवास। तो आज हमने एलटी टेट के पेपर जो कि जुलाई 2020 में पढ़ा था उसका हमने 120 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी आने वाले इस साल के एग्ज़ाम के लिए, जो कि जुलाई मंथ में अब टेट के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।